कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर संच पतितम् दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। गंगा भारत की प्राचीन एवं पवित्रतम नदियों में से एक है। गंगा जी का उद्गम हिमालय में 13,000 फीट की ऊंचाई पर गोमुख से होता है, जो कि हिमालय की पहाड़ियों और चट्टानों को पार करती हुई मैदानी क्षेत्र के एक छोटे से शहर ऋषिकेश में पहुंचती हैं। यहाँ पहुंचने पर गंगा जी की दिव्य तरंगों के कण यहाँ की वायु में ओतप्रोत होकर ऋषिकेश के आभा मंडल को एक विशेष आध्यात्मिक निर्मलता प्रदान करती है। ऋषिकेश वह तीर्थ है जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी है। बचपन से ही गेरुआ वस्त्रों में तपस्यारत साधुओं के दर्शन, प्राचीन आश्रमों में भ्रमण, गंगा जी में स्नान के आनंद की अमिट यादें अभी तक मेरे दिमाग में बनी हुई हैं। शिवानंद आश्रम का प्रवास, स्वामी शिवानंद जी महाराज जी के दर्शन, वहाँ के कीर्तन की मधुर धुन की स्मृति आज भी जीवंत है। स्वामी जी प्रसाद में काजू दिया करते थे और अपनी उस छोटी सी अवस्था में मैं उन्हें काजू वाले बाबा कहा करती थी। यह संस्मरण लिखते हुए मैं स्वामी जी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। नीप करोरी बाबा जी महाराज ने ऋषिकेश में हनुमान जी का एक मंदिर बनाने के लिए वर्ष 1970 में यहाँ एक भूखंड प्राप्त कर लिया था। उनकी महासमाधि के बाद उस अपेक्षित भूमि पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और कालांतर में एक स्थानीय व्यक्ति ने उस भूखंड पर अपना अधिकार कर लिया। माँ की कृपा और भक्तों के प्रयास से वर्ष 1984 में यह भूखंड वापस मिल गया। फिर माँ ने वहाँ पर एक साधारण सा टिन की छत वाला मंदिर बनवाकर उसमें हनुमान जी को स्थापित कर दिया। अब दोनों माँ बौद्धा ऋषिकेश की यात्रा करने लगीं। आश्रम में आवास की व्यवस्था तो थी नहीं, अतः माँ के प्रवास के लिए वहीं एक टेंट लगा दिया गया। माँ के टेंट से कुछ दूरी पर उसी लाइन में ही एक और टेंट लगवाकर अन्य लोगों के रहने के लिए भी व्यवस्था कर दी गई। माँ के ऋषिकेश आगमन पर जब वहाँ भी भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी तो एक घास के छप्पर वाली चारों तरफ से खुली कुटी बना दी गई। जब माँ इसी कुटी में सब भक्तों को दर्शन देने लगी तो धीरे धीरे ऋषिकेश की यह भूमि रामायण, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के नियमित पाठ एवं नाम संकीर्तन के मधुर उद्घोष से गूंज उठी। भूखंड के चारों ओर ईंटों की एक चारदीवारी सी बना दी गई। कमल नाम का एक रात्रि चौकीदार था, जो कि दीवार की प्रत्येक ईंट पर रात्रि में खड़िया से राम राम लिखा करता था। धीरे धीरे संपूर्ण वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। फिर सन 1993 में इस जगह पर हनुमान जी के एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। मंदिर की भव्यता को देखकर लोगों ने माँ से हनुमान जी की पुरानी मूर्ति की जगह पर संगमरमर की बड़ी मूर्ति स्थापना करने का आग्रह भी किया, तो माँ ने सरल शब्दों में कह दिया कि यह एक प्रतिष्ठित विग्रह है। हनुमान जी कोई खिलौना नहीं है, यही संपूजित पूजी हुई मूर्ति है, यही रहेगी। महाराज जी का हर आदेश माँ के लिए एक अमिट पत्थर की लकीर की तरह होता था, जिसे उन्होंने अपने जीवन काल में साकार भी किया। वर्षों पूर्व महाराज जी ने एक दिन राजमिस्त्री श्री राम से कहा था कि ऋषिकेश में हनुमान जी की
43 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित होगी। महाराज जी के शब्द थे, श्री राम, वह मूर्ति इतनी ऊंची होगी कि जब तुम ऊपर देखोगे तो तुम्हारी टोपी गिर जाएगी। सन 1993 में मां ने ऋषिकेश में हनुमान जी की 43 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना कराई। आज यह बड़े हनुमान जी हरिद्वार ऋषिकेश आने जाने वाले यात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।